इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्योंकि dx यूज हुआ है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन इंतहाई आसान है, इंटीग्रेशन इज द ऑपोजिट ऑफ डेरिवेशन। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, आपने कोशिश करना है कि हर टर्म को अलग अलग कर देना। जैसे इंटीग्रेशन के साइन को आप 4x³ के ऊपर अलग कर लो, ठीक है, और प्लस साथ dx भी आ जाएगा, ठीक है, मतलब dx इन सब से मल्टीप्लाई होगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x², इस तरह आसान हो जाता है dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x, ठीक है, और dx। अब इसकी इंटीग्रेशन लेना इंतहाई आसान है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट जो होता है वो इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाता है, तो कांस्टेंट बाहर आ गया, यहाँ पे x³, ठीक है, और dx। इसी तरह हमारे पास यहाँ से ये 3 बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ x² ऑफ dx, ठीक हो गया, प्लस इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ x। अब हमने ये चीज याद रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ x किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन ऑफ x जो है वो इक्वल है हमारे पास 1 के, ठीक, और 1 कह रहा हूं x² डिवाइडेड बाय 2 के। ये क्यों उसके इक्वल है, बेसिकली मैं समझाता हूं आप लोगों को। बेसिकली ये ऐसे होता है कि हमारे पास जब हम x का इंटीग्रेशन ले रहे होते हैं ना, तो इसका जो रूल होता है ना वो ये रूल है कि जब फंक्शन होता है और फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, तो हमारे पास उसका रूल क्या है कि उसकी पावर में ऐड हो जाता है और पावर नीचे लिख दी जाती है। तो अब ये x है ना, तो ये x एक फंक्शन है, ठीक है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव 1 होता है, अगर 1 को से मल्टीप्लाई करूं तो यही चीज बन जाएगी। तो बेसिकली क्या होता है, इसके लिए रूल होता है कि अगर फंक्शन है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन है, फंक्शन लिख रहा हूं और उस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, ठीक है, dx, सो यू कैन राइट दिस f ऑफ x की पावर n+1, मतलब जो उसकी पावर उसमें से 1 प्लस हो जाएगा और उसकी पावर को नीचे लिख लेना है। तो बेसिकली यहाँ पे ये रूल एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि x के पास 1 है, तो हम इसको इसीलिए ये लिखते हैं कि x की पावर में ऐड कर दे तो 1+1 डिवाइडेड बाय 1+1, तो इसीलिए हम इसको लिखते हैं x² डिवाइडेड बाय 2। तो ये तो आ गया जी x की कहानी, ठीक हो गया। इसके साथ क्या करेंगे, इसका भी यही कॉन्सेप्ट है कि 4 है और इंटीग्रेशन है, तो x³ और इसका जो डेरिवेटिव है, x का डेरिवेटिव 1 ही हो तो वो आगे मौजूद है, फंक्शन का डेरिवेटिव, पावर का नहीं फंक्शन का, और dx। इसीलिए हमारे पास 3 बाहर और यहाँ पे भी हमारे पास x² इसका डेरिवेटिव 1 आगे मौजूद है और dx, और प्लस हमारे पास इस x का डेरिवेटिव भी आगे मौजूद है और dx। तो हम क्या करेंगे कि इन सब के फंक्शंस के अंदर ना पावर्स को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, पावर को ऐड, तो x की पावर 4 मतलब 3+1 4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, प्लस इसी तरह यहाँ पे भी 3x की पावर 2+1 3 डिवाइडेड बाय 3, इसी तरह यहाँ पे भी करेंगे x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक हो गया। फिर यहाँ से 4 और 4 कट गया, 3 और 3 कट गया, 2 नहीं कट सकता, तो क्या आ जाएगा x4 प्लस x3 और प्लस हमारे पास x2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये चीज हमारे पास, और प्लस c का इजाफा लाजमी होगा, प्लस c। ये मैंने इसके ऊपर डिटेल से वीडियो बनाई थी कि ये c क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि c हमारे पास क्या है जी कि वो कांस्टेंट है जो डेरिवेशन में 0 हो जाता है, जो डेरिवेशन में 0 हो जाता है, क्योंकि जब हम किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं d डिवाइडेड बाय dx और 1 हो आगे तो वो 0 हो जाता है। तो बेसिकली इंटीग्रेशन में जो वो 1 है ना, वो 1 यहाँ पे c क्रिएट कर रहा है, मतलब वो कांस्टेंट c क्रिएट कर रहा है, c बना रहा है, समझ आ गई। तो ये था हमारे पास आज के इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। तो चैनल नहीं सब्सक्राइब की, सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर वीडियोस के लिए। शुक्रिया।